लेकिन आप पहले ये बताइए, बच्चों के बैठने की व्यवस्था क्या यही बीडीओएस और बीएसए साहब के निर्देश है? आपकी कोई सुविधा बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं दिख रही है? आपके थाली में चावल कम और सब्ज़ी ज़्यादा दिख रहा है क्या? ठीक है, आप बताइए खाने में क्या क्या बनता है? मतलब ताहरी, खिचड़ी, दाल चावल, सब्जी चावल। पूरी सब्जी नहीं बनता है? नहीं। शायद कुछ बच्चे डर की वजह से बोल रहे हैं, जैसा कि एक बोला है। हम आपको दिखाते हैं। फल की बात हो रही थी तो ये फल का सबूत है, फल रखा हुआ है। तो ये मैम अपने लिए रखी हैं। और जैसे कि हम देख रही है प्रधानाचार्य रूम, लेकिन पंखा तो नहीं दिख रहा है कहीं आपका। लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? 3 पंखे हमारे अभी इसी कोरोना काल में चोरी हुए हैं, लोगों ने ताले तोड़कर चोरी किए। उसके अलावा दूसरे कक्ष में मैंने अपने सारे अलमारी वगैरह वहाँ रखा था, वहाँ पे भी ताला तोड़कर और चोरी की गई। वहाँ सारे रिकॉर्ड्स मेरे जलाए गए। 3 पंखे चोरी हो गए, फाइलों को फाड़ दिया गया, पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया गया, सारा सिस्टम बिगाड़ दिया गया। लेकिन जो सरकारी सिस्टम है प्राइमरी का, वो एक बार आई और कागज़ पूर्ति करके चली गई। मैम को इस बात का तीहा दिला के चली गई कि कार्रवाई होगी। कुछ काम हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टी हो गई है। यहाँ पर मिड डे मील की व्यवस्था चल रही है, बच्चे सब थाली लेकर, जैसे कैमरामैन से कहेंगे इधर दिखाया जाए, इधर मिड डे मील चल रहा है। लंच हो गया बच्चों का, बच्चे खाना खा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मिड डे मील में क्या बना है और उसकी टेस्टिंग करते हैं कि बच्चों के पास कैसी सुविधा है। ये खाने की छुट्टी हो गई है, बच्चे खाना खा रहे हैं और हमारे साथ एक मैम यहाँ दिख रही हैं। आइए बात करते हैं इनसे। जी मैम, आपका नाम परिचय? जी, ये प्राथमिक विद्यालय मरोटिया बाबू है और यहाँ पे मैं प्रधान अध्यापक हूँ, संघमित्रा गुप्ता। और हमारे यहाँ पे इस समय लंच टाइम हुआ है, बच्चे खाना खा रहे हैं और साथ में हमारे यहाँ बच्चे बोलते भी हैं। ओम भूर्भुवः स्वः स्टार्टिंग हो चुकी है और उसके साथ बच्चे हमारे उर्दू में भी अपना बोलते हैं। हाँ, और उसके बाद अक्सर ये समस्या आती है खाने को लेकर, नमक को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। ये जो आपके यहाँ क्या शेड्यूल है, कैसे बनता है? इसका अलग अलग दिन होगा, इस दिन ये बनेगा, इस दिन ये बनेगा। तो आज के दिन क्या यही दाल चावल दिख रहा है जैसा कि मुझे? नहीं, आज सब्जी चावल है। अच्छा, सब्जी चावल। आज सब्जी चावल है और मीनू के ही अनुसार भोजन बनाया जाता है। चूँकि इस समय एक रसोइया हमारी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो मात्र एक रसोइया ही हमारे यहाँ शेष हैं, तो उनके द्वारा सब्जी चावल बनाया गया है और खाना बेहतर है। बच्चों से मैं इसी समय आपसे रूबरू कराती हूँ। जी, बच्चों से रूबरू हो लेंगे, लेकिन आप पहले ये बताइए बच्चों के बैठने की व्यवस्था क्या यही बीडीओएस और बीएसए साहब के निर्देश है? आपकी कोई सुविधा बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं दिख रही है? बच्चों के बैठने के लिए निश्चित रूप से ये व्यवस्था उतनी सटीक नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इसका कारण ये भी है कि एक तो इस बार बच्चों की संख्या ज़्यादा है और टीचर्स मात्र 2 हैं और अभी वो बेंच और वो फर्नीचर की सुविधा नहीं हो पाई है विद्यालयों में। किंतु फिर भी हम लोगों ने अपनी ओर से प्रयास करके विद्यालय में बेंच की व्यवस्था की है, तो सारे बच्चे एक साथ बेंच पे नहीं हो पा रहे हैं। मैम की समस्या यह है, इनका तर्क ये है कि कॉलेज में, इस स्कूल में 2 ही टीचर हैं और ये जो है बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए अव्यवस्था फैल जाती है, कभी कभी ये संभाल नहीं पाती हैं। इनका साफ कहना है डीओएस साहब या बीएसए साहब इस बात पर गौर करें, जो भी शिक्षा विभाग के जिलाधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस डोड़ोपुर के इस प्राइमरी विद्यालयों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए यहाँ के बच्चों से बात करते हैं, कैसा खाना बना हुआ है। खाना कैसा बना है बच्चों? क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया नाम है। और एक ही थाली में 2 लोग खा रहे हो? दोनों बहन हैं। दोनों बहन हो? ये सब्जी इनकी खत्म है, जाके ले आओ, जाओ। और आपका क्या नाम है? शाहजहां। शाहजहां नाम है। तो कैसा खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बना है। नमक सही है? हाँ। अच्छा, तेल उल पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। अच्छा, ये क्या है? ये सोयाबीन। अच्छा, ये सोयाबीन है। अच्छा, और भी लोगों से देखते हैं कैसा खाना है। आपका क्या नाम है? साहिबा खातून। साहिबा खातून। मतलब खाना कितना मिलता है, पेट भर जाए? हमारा पेट भरता है खाना से। अच्छा, खाना ठीक ठाक मिल जाता है? एकदम। अच्छा, एक बार खाना लेने के बाद दोबारा फिर अगर मांगने पे मिलता है कि नहीं? मिलता है। मिलता है खाना? हाँ। अच्छा, ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? ये भी छोटा है। ये बात नहीं करेगा।
आइए बात करते हैं। कैसा खाना कैसा बना है? ठीक है। ठीक खाना है। ये मैडम के डर की वजह से तो नहीं कह रही हो कि बाद में बहुत मारेंगी? नहीं। खुल के बोलिए, हम हैं। ठीक है। नमक सही है? हाँ। अच्छा ठीक है। बच्चों के हिसाब से तो खाना ठीक ही है। ये ढोढ़पुर का प्राइमरी स्कूल है। ये बच्चे खाना खा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये उचित व्यवस्था नहीं है, जैसा कि मैम ने बताया है। जो भी बस्ती जनपद के जिम्मेदार लोग हैं, शिक्षा विभाग को उनको ध्यान देना चाहिए। ऐसे प्राइमरी स्कूलों में इनके खाने की उचित व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था करानी चाहिए। ये सरकार की नज़रअंदाजी का यही कारण होता है। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। आपके थाली में चावल कम और सब्जी ज़्यादा दिख रहा है। दोबारा गए हैं, लेके आए हैं। अच्छा, दोबारा लेकर आए हो? हाँ। हाँ, मतलब ये मैम से नहीं डर रहा है। नहीं, वो जो दोबारा लेके आए हैं। जी, खाना ठीक मिलता है? हाँ। अच्छा, कल क्या बना था? कल क्या था? कल तुम नहीं आई थी शायद ना? आए थे। तो कल क्या बना था? कल संडे नहीं था? कल संडे था। हम बस पहले बताए थे। ठीक है, आप बताइए खाने में क्या क्या बनता है? मतलब तहरी, खिचड़ी, दाल चावल, सब्जी चावल। पूरी सब्जी नहीं बनता है? नहीं। और मतलब इसका क्या क्या शेड्यूल है बनाने का? सोमवार को फल दिया जाता है, वो बच्चों से पूछा जा सकता है। बुधवार को दूध है और वो भी दिया जाता है सभी बच्चों को। इसके साथ साथ इस समय रोटी सब्जी का आज टर्न था, तो चूँकि वही मैंने आपको बताया कि रसोइयाँ हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हो जाने के कारण से। मैम बता रही हैं कि दूध दिया जाता है, फल दिया जाता है। दूध कभी पिए हो? जी। मिलता है। और फल? जी। कौन सा फल मिला है? केला। केला मिला है। अच्छा ठीक है। बच्चों के हिसाब से तो व्यवस्थाएं ठीक लग रही हैं, और शायद कुछ बच्चे डर की वजह से बोल रहेंगे, जैसा कि एक बोला है। हाँ, जो भी व्यवस्था है आप देख सकते हैं, एकदम लाइव है। इसमें कोई चोरी करने का, कटिंग करने की कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं साफ़ है। आइए हम अंदर की चीज़ें दिखाते हैं आपको। जैसा कि एक रूम में टाइल्स भी लगा हुआ है। ये किस बजट से लगा है टाइल्स? ये हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पे बहुत ही कहा था और बहुत निवेदन किया था, उसके बाद हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर से लगा है। तो ये किस क्लास का रूम है? प्रधानाचार्य रूम है ये नहीं, प्रधानाध्यापक नहीं है ये रूम, ये कक्षा 4 और 5 का है। आप इस बात को गौर करिए, जो बहुत होशियार क्वालिटी के प्रधानाचार्य अध्यापक होते हैं वो टाइल्स पहले अपने रूम में लगवाते हैं, लेकिन ये मैम ढोढ़पुर की ये पहले टाइल्स 5वीं कौन सा क्लास है? कक्षा 4 और 5 क्लास में पहले टाइल्स लगवाई हैं। तो क्या आपके प्रधानाचार्य वाले रूम में टाइल्स लगा है कि नहीं? नहीं, मेरा प्रधानाचार्य वाला कक्ष बिल्कुल इस समय खंडहर हो चुका है। आपका कक्ष बिल्कुल खंडहर है, उसमें ताला लगा हुआ है। तो आप फिर आपका कहाँ कागज पत्र संभालती हैं? मैं अपना दूसरे कक्ष में रखती हूँ और वहाँ पे पढ़ाती भी हूँ साथ में बैठा के बच्चों को, और उसमें अपना कागज़ भी देखती हूँ, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली पूरा टाइम अपने पेपर में लगे रहना नहीं हो पाता। हमें पूरा समय बच्चों को देना रहता है, क्योंकि 2 ही टीचर हैं और 2 ही टीचर होने के नाते से पूरी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति रह जाती है। इस बात पर वाकई गौर करना चाहिए कि ऐसे टीचरों की ज़रूरत है कि अगर कॉलेज में, स्कूल में टाइल्स आता है, कोई सुविधाजनक चीज़ें आती हैं, तो पहले बच्चों को हक मिलना चाहिए। जैसा कि आप दिखा सकते हैं कैमरामैन कि टाइल्स आया स्कूल में लगने के लिए, इस प्राइमरी स्कूल में तो पहले 4वीं और 5वीं की क्लास में टाइल्स लगा। मैम का जो प्रधानाचार्य रूम है वो आप देख सकते हैं, वो भंगारी होगा, इसलिए उसको छुपाया गया है उसकी असलियत बचाने के लिए, कि ना दिखाया जाए, इसलिए ताला लगा हुआ है। और मैम का जो प्रधानाचार्य रूम आया आपको दिखाते हैं कैसा है। ये प्रधानाचार्य रूम है, इसमें लग रहा है काफ़ी पुराना टाइल्स लगा। इसको अभी तात्कालिक तौर पे रखा गया है। ये कौन सा कक्ष है? ये कक्षा 4 का था, इसको तात्कालिक तौर पे भी प्रधानाध्यापक कक्ष में भी कर अच्छा, लिया गया। पहले कक्षा 4 इस टाइल सबसे पहले लाया था स्कूल में? नहीं, टाइल्स पहले उसी में ही मैंने लगवाया है। ये सबसे लास्ट का टाइल है। ये सबसे लास्ट में जब आया तो इसमें लगा, पहले बच्चे इसमें पढ़ते थे। हाँ, तो इसमें बच्चों को नए वाले में शिफ्ट कर दिया गया है। ये आइए हम आपको दिखाते हैं। फल की बात हो रही थी तो ये फल का सबूत है, फल रखा हुआ है।
हुआ है। तो ये मैम अपने लिए रखी हैं? नहीं नहीं, ये शेष बचा हुआ है। हम लोग सुबह जब आते हैं तो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कितने बच्चे आ जाएंगे, और अतिरिक्त बच्चे भी बहुत अधिक मात्रा में आ जाते हैं, तो ज़्यादा ही फल लेकर आते हैं तो काफ़ी शेष रह जाता है। तो मतलब चीज़ें बजट में रहती हैं सब? बजट में नहीं रहता बजट है, से बाहर हो जाता है। बजट से बाहर ही जाता है। तो अपने जेब से खर्चा करना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल। है। तो उसकी आप शिकायत करती होंगी, मिलता है कि नहीं जो जेब से खर्चा होता नहीं, वो नहीं मिलता है, उसके लिए कोई बजट नहीं है। है? और जैसे कि हम देख रही हैं प्रधानाचार्य रूम, लेकिन पंखा तो नहीं दिख रहा है कहीं आपका। लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? 3 पंखे हमारे अभी इसी कोरोना काल में चोरी हुए हैं, लोगों ने ताले तोड़कर चोरी किए। उसके अलावा दूसरे कक्ष में मैंने अपने सारे अलमारी वगैरह वहाँ रखा था, वहाँ पे भी ताला तोड़कर और चोरी की गई। वहाँ सारे रिकॉर्ड्स मेरे जलाए गए, पूरा बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया विद्यालय का। और लाइट के लिए जो मैं केबल लगवाई थी वो भी चोरी हुआ। इसकी सूचना मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को और ग्रुप पे और यहाँ पे एसओ नगर थाना पे वहाँ पे भी दे दी गई है। तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई देखने नहीं अभी आया? कोई कार्रवाई कोई झांकने भी नहीं आया? नहीं आए थे, वो देखकर चले गए। देख कर चले गए। उसके बाद कुछ क्या बोल कर गए? कि मैडम कार्रवाई करते हैं, देखा जाए। 3 पंखे चोरी हो गए, फाइलों को फाड़ दिया गया, पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया गया, सारा सिस्टम बिगाड़ दिया गया। लेकिन जो सरकारी सिस्टम है प्राइमरी का, वो एक बार आई और कागज़ पूर्ति करके चली गई। मैम को इस बात का तीहा दिला के चली गई कि कार्रवाई होगी। कुछ काम हुआ? बात का मुझे बहुत अफसोस है कि वो हम लोग अपने खुशी से अपने तरीके से लगवा रहे थे। यहाँ व्यवस्था बिजली की बिल्कुल नहीं है। हमने किसी से दूसरे से लिया था और यहाँ से लगभग 2 पूरा बंडल लगता है, 3000 का हमारा केबल बैठता है, और वो सारा बजट हम लोग खुद अपने ऊपर उठाते हैं। उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो पाई और बिजली की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कराई गई विभाग द्वारा। कोई ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के नगर बाज़ार में गांव ढोड़हपुर का ये प्राइमरी स्कूल है। ये मरवटिया बाबू, ये समझ लीजिए कि बिजली से एकदम परिपूर्ण है, इसमें बिजली की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए क्योंकि यहाँ की जो भी मूलभूत समस्या हो तो मैडम पूरी कर देती है। शायद प्रशासन इसी का फ़ायदा उठाता है कि मैडम वहाँ पर एक हैं तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है। शायद, लेकिन चाहिए तो कि यहाँ विभाग द्वारा देखा जाए। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन से आप क्या शिकायत करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगी, अगर आपकी ये बात उन तक पहुँचे? मैं यही कहना चाहूँगी शासन में कि हम लोग मेहनत करने के लिए सर तैयार हैं। हम लोग सब कुछ कमर कस चुके हैं कि हम पढ़ाएंगे, हम शिक्षा को गुणवत्ता भी देंगे, लेकिन सर हम लोगों का सपोर्ट करने के लिए, जैसे मेरे पास कोई स्टाफ की कमी है, बच्चों की संख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, स्टाफ नहीं है, मूलभूत सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं हैं। इन सब चीज़ों की अगर आप भरपाई करें तो हम लोग भी उतने सक्षम हैं, हम लोग बेहतर प्रयास करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों की गुणवत्ता भी अच्छी है शिक्षा के क्षेत्र में, हम इसका नमूना भी दे सकते हैं। इस जोश और इस एनर्जी का मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, और अगर उनको सुविधाएं दी जाए तो प्राइमरी स्कूल में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पैदा हो सकते हैं, बन सकते हैं। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन सब्र आलम के साथ आप देख रहे हैं द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।